आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा निकालना, मीन्स 1⁻⁴ निकालना। तो जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान नहीं था तब तक हम लोग इसका आंसर सीधा 1 दे देते थे, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। हम बोथ साइड्स क्यूब कर रहे हैं और जेड क्यूब इक्वल्स टू 1 मीन्स जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। मतलब जेड के 3 वैल्यू आएंगे, जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 3 वैल्यू आएंगी। और पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना डिग्री होता है पॉलिनोमियल्स का उतना रूट्स आता है, जितना इक्वेशंस का डिग्री होगा उतना रूट्स आएगा। तो यहाँ 3 रूट्स आएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सबके सब रियल आएंगे, इमेजिनरी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे। इमेजिनरी हमेशा पेयर में आता है, तो एक तो 1 दिख रहा, बाकी के 2 इमेजिनरी आएंगे। यहाँ फैक्टर करते हैं इसका, तो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब है तो जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर जेड इंटू 1 प्लस 1। अब आएगा जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इफ जेड इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू 1। ये तो प्योरली रियल है। और यहाँ का डिस्क्रिमिनेंट देखें तो नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स यहाँ से आएंगे 2। और जेड क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2। 2a b माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 प्लस माइनस 3i बाई 2। 2 रूट आया और एक आया, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हुआ, रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3i बाई 2। इसमें अगर देखें तो इसका स्क्वायर करें तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये मिलेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी आगे देखते हैं। 2 इमेजिनरी रूट्स हैं, एक रियल रूट्स है। अब एक को कहते हैं, इस एक को ओमेगा कहेंगे तो दूसरा खुद ओमेगा स्क्वायर हो जाता है क्योंकि इसका स्क्वायर होता है। तो लेट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i बाई 2। तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आप देखें कितना होगा, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i बाई 2 का होल स्क्वायर 1/4 1 प्लस 3i स्क्वायर माइनस 2 रूट 3i और 3i स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3i बाई 4। तो उससे कॉमन कट जाएगा तो माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। और यही चीज है, ये चाहे इसका स्क्वायर कर दे तो वो होता था। अगर इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर इसको ओमेगा मानेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसको कहेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
properties of cube roots of unity। सबका सम कर रहे हैं, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब जरा देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1 प्लस √3i/2 प्लस -1 माइनस √3i/2। 1 यह है -12 प्लस √3i/2, यह है -12 माइनस √3i/2, तो -12 1 और ये 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। और इसको याद भी रखेंगे हमेशा। और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा पूछे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1, ये भी याद रखेंगे साथ में। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, मीन्स ये प्रोडक्ट कितना होगा 1 ओमेगा क्यूब, और ये कितना वैल्यू होगा 1 -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। तो यहाँ पे -12 प्लस √3i/2 है, और ये है -12 माइनस √3i/2। a प्लस b एंड a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से 1/4 और √3i स्क्वायर, 3/4 i स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस, और 4/4 1। तो ओमेगा क्यूब कितना होगा 1 होगा, और ओमेगा स्क्वायर पूछे तो 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा इक्वल्स 1/ओमेगा स्क्वायर, ये भी याद रखेंगे साथ में। अब इसमें 2 रूट्स इमेजिनरी है, एक क्या है रियल है। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो आईआईटी में पूछा भी गया है। अब ये 2 क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा हुआ, एक 1995 में पूछा है, एक 1979 में पूछा है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे है। क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किसका पूछा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बता रहे हैं, x-1 क्यूब प्लस 8, तो इधर आके क्या होगा -8, और x-1 क्यूब ये हो जाएगा -2 का क्यूब, -2 का क्यूब। तो यहाँ पे x-1 -2 और 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा -2 × 1 -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन x जो होगा वो 1 -2 1 -2 ओमेगा एंड 1 -2 ओमेगा स्क्वायर होगा। और इसका आंसर जो है किसमें है, बी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब बाकी के 2 बचे इमेजिनरी रूट्स वो हैं ओमेगा, इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा टू द पावर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा। अब इसमें देखें कि 1 प्लस ओमेगा a प्लस b ओमेगा दिया है, और मैंने कहा पहले ही याद रखे 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें पावर 7 1 प्लस b ओमेगा
माइनस ओमेगा टू द पावर 14 ए प्लस बी ओमेगा, और ओमेगा टू द पावर क्यूब जो होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे ओमेगा का पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर दो अलग अलग कर दिए। अब माइनस ओमेगा टू द पावर 12, तो ओमेगा क्यूब टू द पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 टू द पावर 4 1 बचा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इधर ओमेगा के टर्म में क्या है, ओमेगा के टर्म में, तो ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा फिर से, और ये होगा 1 प्लस बी ओमेगा। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह 1 और बी की जगह भी 1, तो 1 1 जो आंसर है इसका भी बी आंसर आया। क्वेश्चन में आई अंडर रूट -1 दिया है, देन कहता है 4 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 4 प्लस 5 -1 प्लस आई रूट 3/2, और इसको पहचानते हैं, ओमेगा कहते हैं, -1 प्लस आई रूट 3/2 365। कब पूछा है, 1999 का क्वेश्चन है ये आईआईटी का। 4 प्लस 5 ये है ओमेगा 334, और ये भी ओमेगा 365। ओमेगा टू द पावर 3 होता है ओमेगा क्यूब 1, तो 4 अगर 3 से डिवाइड कर दे इसमें तो 1 1 1 इंटू 3 प्लस 1, और इसमें भी 3 से डिवाइड कर दें 1 2 और 1 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5, और ओमेगा क्यूब 1 टू द पावर 111 1, तो सिर्फ ओमेगा बचेगा, ओमेगा टू द पावर 1 बचेगा, और ये फिर ओमेगा टू द पावर 121, ओमेगा क्यूब 1 टू द पावर 121 1, तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे मुझे 3 इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस 3, और इसको 2 ओमेगा लिख देते हैं, और 3 ओमेगा में, और 3 ओमेगा स्क्वायर, और इस सब से 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 ओमेगा 3 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो बचेगा 1 प्लस 2 ओमेगा, और 1 प्लस 2 ओमेगा कितना है -1 प्लस रूट 3i/2, तो 2 कैंसल, 1 माइनस 1 प्लस रूट 3i, और ये कैंसल रूट 3i, तो रूट 3i ये सी में आंसर है, इसका सी होगा। फिर नीचे क्वेश्चन है एक ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये इमेजिनरी रूट्स हैं, we have cube root of unity and 1 plus omega square to the power n equals to 1 plus omega to the power 4 to the power n, then the least positive value of n is, सबसे छोटा वैल्यू पूछा है, तो 1 plus omega square माइनस ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब 1 इसका यूज करते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इक्वल्स टू n माइनस ओमेगा टू द पावर n, और यह 1 प्लस ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यू तो 1 होता, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर n, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, माइनस ओमेगा से डिवाइड कर दिया जाए टू द पावर n से, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा टू द पावर n
ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर n, और ओमेगा टू द पावर n 1, ये लिस्ट वैल्यू n इक्वल्स टू 3 पे आएगा। ओमेगा क्यू 1 होता है, ओमेगा के 1 होता है, तो लिस्ट वैल्यू n इक्वल्स टू 3 आएगा इसका आंसर। अब इसमें क्या है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द वैल्यू ऑफ ये AIEEE 2006 में पूछा था, जो अब जेई मेन के नाम से आता है, उस समय AIEEE था, जेई मेन नहीं था, लेकिन अब तो उसको जेई मेन कहने लगे हैं। जेई पहले AIEEE था, जेई मेन जब से आया तो पहले वाले को भी जेई मेन के नाम से क्वेश्चन लिखने लगा, और ये 1998 IIT में पूछा। x जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देख के ही पता चलता है कि ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब ड्राइव करे थे तो सेकंड फैक्टर यही था, और इसके दो रूट्स थे, जेड इक्वल्स टू ओमेगा n ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है, उसमें जेड या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। अब जेड अगर ओमेगा लेंगे तो जेड प्लस 1 बाई जेड कितना होगा, तो ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, और 1 बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 की जगह ओमेगा क्यू लिख देंगे, 1 की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा क्यू बाई ये है ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये -1। अगर यहाँ ओमेगा स्क्वायर लेते तो ये ओमेगा आता, तब भी वही बातें आती, तब भी यहाँ पे -1 ही आता। जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर की अगर बात करें, तो ओमेगा ले रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा टू द पावर 4, तो ये भी हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा टू द पावर 4 तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ये ओमेगा, और ये ओमेगा 1 बाई ओमेगा, 1 बाई ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यू बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। जेड स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ गलत हो गया, ओमेगा ले रहे थे ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा। तो अभी देखें कि ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्या है, -1। यहाँ ओमेगा ही पुट करना है, ओमेगा स्क्वायर नहीं पुट करना है, ओमेगा। एक बार ओमेगा लिए जेड तो ओमेगा ही पुट करना है, जब ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। अब जेड क्यू प्लस 1 बाई जेड क्यू, तो ओमेगा क्यू प्लस 1 बाई ओमेगा क्यू, और ये 1 प्लस 1 बाई 1, ये हो गया 2। जेड टू दी पावर 4 1 बाई जेड टू दी पावर 4, ओमेगा टू दी पावर 4 1 बाई ओमेगा टू दी पावर 4, और ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा ये हो गया 1 बाई ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये -1। और भी है, कहाँ तक, 6 तक है, 5 प्लस 1 बाई जेड टू दी पावर 5, तो ओमेगा टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई ओमेगा टू दी पावर 5 मीन्स 1 बाई ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1। जेड टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई जेड टू दी पावर 6, ओमेगा टू दी पावर 6, 3 into 2 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2। तो इस फैक्टर का वैल्यू मालूम हो गया, उसका स्क्वायर निकालना है, तो पुट करेंगे, ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर भी -1, ये भी 1, और ओमेगा क्यू वाला 2 आ रहा, तो ये 4 प्लस पावर 4 वाले जो होंगे -1 तो 1, और 5 वाले जो होंगे वो भी 1, और 6 वाले 4 होल स्क्वायर है, तो 6 और 4 10 11 12, तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 12, तो पुट कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 12। नेक्स्ट है कि इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसको मिटाते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर
माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, माइनस 2 टू द पावर 7, ओमेगा टू द पावर 14 और माइनस 2 टू द पावर 7, तो 2 टू द पावर 5 32, 64, 128 माइनस में, और 12 प्लस 2 है ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आंसर होगा।